वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ कैंसर। पिछली दो क्लासों में हमने आपको एलसीएम का क्लास 1 और क्लास 2 करवाया था। आज आपका क्लास 3 है। सारे के सारे क्वेश्चन हाई फ्रीक्वेंसी के हैं। 10 से 11 क्वेश्चन करवा, अगर आपने 5 क्वेश्चन भी कर लिए तो समझ लो आप तैयारी कर रहे हैं, वरना आप अपने आप को, खुद को और अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 1, दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का दोगुना है। मान लीजिए छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है। ये आपको बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। ठीक है, बिगेस्ट और स्मॉल। तो लासा कितना है? बड़ी का दोगुना है। क्लियर। और मासा कितना है? छोटी से 4 कम। क्लियर। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। छोटी बड़ी संख्या के दोनों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया 2x का y में 2xy, और इधर किया तो 8x इज इक्वल टू कितना हो गया इधर xy। ये 2xy में से xy जाए तो कितना बचेगा आपका? xy बचेगा। कितना बचेगा? xy बचेगा। और इधर जो माइनस का 8 है उधर लागू प्लस का हो जाएगा। ये x कट गया, y इक्वल टू कितना आ गया? 8 आ गया। y इज इक्वल टू 8 आ गया। और y क्या माना? स्मॉल, छोटी नंबर। तो छोटी संख्या कितनी आ गई? छोटी संख्या 8 आ गई। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, जो एसएससी 10+2 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 12 है और लासा 924 है, हो तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? तो देखिए आपको जैसा कि बताया गया है वैसा कर दीजिए आप। 12 लासा है। कितना लासा है? 12। वो मासा 12 है और लासा 24 है, तो जोड़े पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जितना दिया होता है उसमें आप 12 का भाग दीजिए। 12 का भाग दीजिए। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, स्क्वायर करने केवल जितना दिया उसका। ठीक है। अब ये क्या है आपका? जोड़े पूछ रहे हैं, गुणनफल है। ये क्या है? ये गुणनफल आ गया, संख्याओं का गुणनफल आ गया आपका 77। अब ऐसी कोई संख्या है जिनका गुणा 77 हो, तो एक तो 1,77, दूसरी आपकी 7,11। इन दोनों का गुणा भी 77 है और इन दोनों का गुणा भी 77 है। क्या ये एक दूसरे से या किसी और संख्या से भाज्य हैं? नहीं भाज्य हैं। तो कितने जोड़े हुए आपके? 2 पेयर। ऐसे कितने जोड़े होंगे? 2 जोड़े होंगे। जितना लासा दिया होगा उतने का भाग देंगे, वो जितने का मासा है उतने का लासा हम भाग दे देंगे। याद आएगा गुणनफल। क्या आ जाएगा? दो संख्या गुणनफल लासा बड़ा मासा पढ़े हो ना आप लोग, उसी फॉर्मूले द्वारा। उससे हमने दो संख्याएं सपोज दैट ली, तो 2 जोड़े संभव हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है आपका? ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल टायर बनवाया था 2011 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे एसएससी के एग्जाम्स या अदर किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी अच्छे क्वेश्चन है। अगर 5 क्वेश्चन भी आप कर पा रहे हैं तो समझिए कि हाँ आप तैयारी कर रहे हैं, वरना आप टाइम पास कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर एक बी तथा सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय क्रम से 2 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर की प्रति घंटे गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आरंभिक बिंदु पर वे पुण्य कितनी देर बाद पहुंचेंगे? दूरी दी है, सब आपको फॉर्मूला पता होगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। आपके पास दूरी है और चाल है, समय आपको पूछा गया है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? 5 है। पहली चाल कितनी है? 2 सही 1/2। 2 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया? 5/2। ठीक है, 2.5। क्लियर। दूसरी दूरी तो वही 5 है। दूसरी चाल कितनी है? दूसरी चाल 3 है।
और दूरी वही है, तीसरी चाल कितनी 2 है। ये 5 से 5 कट गया, ये बचा 2/1, इधर बचा 5/3 और इधर बचा 5/2। इन सभी का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, जब भी वृत्ताकार पथ की बात हो या घंटियों की ट्रैफिक की बात हो तो एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम निकाल दीजिए तो क्या आएगा आपका, जो अंश दिए हैं 2, 5, 5 का लासा बट्टे 1, 3, 2 का मासा। तो 2, 5, 5 का लासा 10 आया, मासा 1 आया, तो आपका उत्तर कितना आ गया 10, 10 आवर्स। ठीक है, 10 घंटे। तो ये आपका उत्तर हुआ। फिर समझिए, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी 5 है, चाल दिए 2.5, दूरी 5 है, चाल दिए 3, दूरी 5 है, चाल दिए 2। जो आती है भिन्न उनका लासा निकाल दीजिए, आपका डेफिनेटली उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, जैसा कि लासा मासा में हो सकता है किसी भी एग्जाम में, अच्छे लेवल के एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 4, 3 संख्याएं जो कि एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएं हैं। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है। संख्या मान लो आपकी ए बी सी 3 दी गई हैं, तो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 551 है बटे दूसरी अंतिम 2 का कितना है 1073। अंतिम 2 का मतलब बी गुणा सी का कितना 1073। सबसे पहले आप क्या करेंगे 551 और 1073 का एलसीएम निकालेंगे तो 29 आएगा। कितना आएगा 29। जितना एलसीएम आता है उतना साथ में रखिए। 29 का भाग दीजिए तो 29 से कम 29, 29 से कम 29 बचे कितने 16, 29 से कम 29 बचे कितने आपके 26, 261 हो गए तो 29 निम्मा 261। इधर भाग दीजिए तो 29 दिया 87 और 29 सत्ते 203। ठीक है, 20 बचे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है बी और यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है 29। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 29 आ गई। अब चाहे ए की वैल्यू मान लो 19, वो ए की वैल्यू 19 आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई 37। अब पूछा क्या गया है तीनों संख्याओं का योग, मतलब a प्लस बी प्लस सी। तो a कितना है 19, b कितना वो a आपका 19 है, यहाँ b की वैल्यू कितनी पहले 29 प्लस 19 प्लस 37। तो 9 9 18 और 7 25 की 5 हासिल 2 2 3 3 6 2 8। कितना उत्तर आ गया आपका 85, 85। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। 3 संख्याएं दी हैं, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है और संख्याएं सहअभाज्य हैं। इन दोनों का एलसीएम वो मासा निकाला, मासा कितना आया 29 मासा आया। अब दोनों में 29 का भाग दे दीजिए, ये 19 बार गया, ये 37 बार गया। यहाँ पर ए दिया है तो ए की वैल्यू 19, बी दिया है बी की वैल्यू 29, बी की वैल्यू 29 और सी की वैल्यू 37। तीनों को जोड़ दीजिए, आपका डेफिनेटली आपका सामने उत्तर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मान लिया जाए कि n वह अधिकतम संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बराबर शेष बचता है। तो n संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, ये संख्याएं आपस में घटा दीजिए और तब तक घटाते रहिए जब तक एक संख्या ना बचे। 5 में से 5 गया 0 बचा, 6 में 0 गया 6 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। यहाँ पर आ गया आपका 3360। यहाँ घटाइए तो 5 में से 5 गया 0 बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा, अब 8 में से 6 गया 2 बचा और यहाँ पर 2, 2240। फिर घटा दीजिए बचा 1120। जो संख्या आई है उसके क्या पूछ रहे हैं n, ये क्या n आ गई, ये संख्या आ गई n 1120, इसके अंकों का योग पूछ रहे हैं। तो 1 और 1 2, 2 4 और 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही रहेगा। तो आपका 4 क्या आ गया, उत्तर आ गया ऑप्शन ए आपका राइट है। फिर समझ लीजिए
ये संख्या है, इनको आपस में घटाओ और तब तक घटाओ जब तक एक संख्या ना बचे, जो आती है उसके अंकों को जोड़ दो, डेफिनेट आपका उत्तर आ गया। ठीक है, डेफिनेटली आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये आपको मैं करवा रहा हूं, आपको इजी लग रहे हो, लेकिन जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सारा कुछ भूल जाएंगे, बिल्कुल दिमाग पूरा खाली हो जाएगा आपका। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे, इनकी प्रैक्टिस करिए, और जिससे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो समझ ले हाँ उसकी तैयारी कुछ है, जिसको नहीं आ रहे हैं वो ये समझ ले कि हमारी तैयारी कुछ नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी है, और मेहनत पर लग जाओ, अपने आप को धोखा मत दो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3 अंकों की संख्याओं का मासा 17 है और लासा 714 है, तो गुणनफल बराबर संख्या मान लो x और y, तो गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। तो लासा दिया है आपका 714। ठीक है, अब हम क्या करें, जो दिया होता है उसमें 17 का मतलब जितने जो लासा है उसमें मासा का भाग देते हैं। क्या करते हैं, लासा का मासा में भाग दे देते हैं। कितने बार गया ये, 17 चौका 68, 17 दूनी 34। अब पूछ रहे हैं संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए ये गुणनफल आया, ये क्या आया, गुणनफल। क्या आया, गुणनफल। आपको टेक्निक आपको हमेशा ये करनी है, जब लासा मासा दिया हो और संख्याओं का योग पूछा हो तो जो लासा दिया उसमें मासा का भाग दीजिए, जो आता है ऐसी संख्या ढूंढिए। ये गुणनफल है, ये क्या है, गुणनफल, कि गुणा करके 42 आ जाए, तो 1, 42, 3, 14 तिया 42, 2, 21 दूनी 42 और 6, 7, क्योंकि 4 का भाग जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, तो कितने जोड़े आए, 4 जोड़े आए। कितने जोड़े आए आपके, 4 जोड़े आए। अब ये कह रहे हैं कंडीशन क्या लगा रखी है, 3 अंकों की। क्या कंडीशन लगा रखी है, 3 अंकों की। तो ये जो आपका मासा दिया है उसका गुणा करिए, यहाँ गुणा करोगे 1 में तो 17 एकम 17, क्या ये 3 अंक है, नहीं है। यहाँ पे गुणा करोगे 3 में 17 दिया 51, 17 का ही गुणा करना, जितना मासा दिया उसी का गुणा करते, याद रखिएगा। यहाँ पर गुणा करिए 17 दूनी 34, क्या ये 3 अंकों की संख्या है, नहीं है, ये 2 अंकों की संख्या है। 6 में दीजिए 17 छिक्का 102, 3 अंकों की संख्या मिल गई, 17 7 119, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल कितना निकला, 221। 221 आपका उत्तर आया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसको फिर समझ लो, जो लासा दिया हो, जब बात कहीं संख्याओं के योग की हो, तो जो लासा दिया है उसमें मासा का भाग दे दो, 42 आया। अब ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करके 42 आ जाए और आपस में या किसी भी एक संख्या से भाग न लगे, क्या इनमें कोई ऐसी संख्या है, तो किसी एक संख्या से दोनों संख्या घट रही है, नहीं है, तो इसलिए आपका वो रहेगा। बाकी सब आप काट दीजिए, क्योंकि सहअभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी उसका मासा नहीं आना चाहिए, मासा 1 के अलावा और कुछ ना आए, ऐसी संख्या ही रखेंगे इनमें जोड़ों में, बाकी सब हटा देंगे। तो चारों संख्याएं हैं, इनका मासा 4 ही आएगा, क्योंकि इनके आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आपको पूछिए 3 अंकों की, ये सब 2 अंकों की है, बची हुई है केवल अकेले 3 अंकों की थी, इसलिए हमने क्या किया, इसके अंकों को ऐड कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 संख्याओं का लासा उनके मासा का 44 गुना है। लासा उनके मासा का 44 गुना है, मासा मान लिया 1, तो लासा कितना हो गया, 44। संख्याओं का योग 1125 दिया है, तो संख्याओं का योग कितना दिया है, वो लासा और मासा का योग कितना दिया है, 1125, तो लासा 44 है, मासा 1 है, तो 44 और 1 कितने हो गए, 45। लासा मासा का योग हमारे हिसाब से 45 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1125 दिया है, तो 15 दिया 45। ठीक है, 15 7 105, 15 पंजे 75, 3 एकम 3, 25 दिया 75, तो 1 बराबर आपका क्या आया, 25 निकल के आया। क्या निकल के आया, 25। अब कह रहे हैं एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या निकालो, तो दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। मासा कितना है, मासा 1 है, और 1 का मान निकल आया 25, कितना आया, 25। मासा कितना, 25 आया। ठीक है, लासा कितना, 44, 1 बराबर 25, तो 44 बराबर 25 गुणा 44 बट्टे
दूसरी संख्या कितनी दी है 25 दी है, तो ये 25 से ये 25 कट गया, सेकंड नंबर कितना आया 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110 1100, तो दूसरी संख्या निकल के आई 1100, ऑप्शन नंबर ए। फिर समझिए किसी संख्या का लासा मासा का 44 गुना है, तो मासा 1 माना तो लासा 44 हो गया, लासा मासा का योग 1125 दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना दिया 44 प्लस 1 45, 45 बराबर 1125, 1 बराबर 25 निकल के आया, तो मासा आ गया 25। अब दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा बट्टे पहली संख्या, ठीक है। अब आपका मासा तो 25 है ही, लासा 1 बराबर 25, तो 44 बराबर 44 गुणा 25, ठीक है, तो 44 गुणा 25, 25 से 25 कट गए, 25 गुणा 44 कितना आ गया 1100, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 7 के लिए बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 8 नंबर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8, देखिए जरा, दो संख्याओं का योग 36 है, मासा तथा लासा 3 और 105 दिए हैं, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं आपकी जो मासा दिया होता है उनमें गुणा कर लिखते हैं, तो पहली संख्या मासा दिया 3 तो 3x, और दूसरी संख्या 3y। याद रखिएगा जब कहीं भी मासा दिया हो संख्या निकालनी हो तो मासा में गुणा करके ही लिखते हैं, तो संख्याएं 3x और 3y होगी क्योंकि मासा 3 दिया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि लासा दिया हुआ है संख्याओं का, हमारे हिसाब से लासा क्या आएगा, 3 दोनों में कॉमन है, 3 एक बार लिख लेंगे और xy, ये हो गया लासा, लेकिन उन्होंने कितना दे रखा है 105, कितना दे रखा है 105, 3 से काट दीजिए कितना आ गया 35, मतलब xy गुणनफल कितना आ गया 35 आ गया, कितना आ गया गुणनफल 35 आ गया। अब आगे बात कर रहे हैं दो संख्याओं का योग 36 है, अब पहली संख्या मानी थी 3x, दूसरी मानी थी 3y, इनका योग कितना दिया 36, कॉमन दिख रहा है आपको 3, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, बराबर कितना हो गया आपका 36, 3 से काट दीजिए कितना 12 3 36, तो x प्लस y बराबर कितना आ गया 12, मतलब गुणनफल आपका आया 35 योग 12 आया, ठीक है, प्लस यहाँ इंटू लगा और यहाँ प्लस। अब कह रहे हैं उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो संख्या क्या थी 3x, तो 1/3x, संख्या दूसरी क्या थी y, तो 1/3y, एलसीएम आ गया 3xy बट्टे ऊपर x प्लस y, एलसीएम 3xy, 3x से 3x कट गया, बचा हुआ यहाँ y यहाँ x, तो x प्लस y ऊपर, x प्लस y की वैल्यू 12 है इंटू 3 वो अपॉन 3 इंटू xy की वैल्यू 35 है आपकी, 3 से भाग दिया तो 4 आया, इधर 4/35, ये आपका क्या आ गया उत्तर आ गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, जो जब आपका योग दिया हो लासा मासा दोनों दिए हो, और ठीक है आगे जो भी पूछा हो तो आप क्या करें संख्याएं मानेंगे, तो जो मासा है उसको साथ लेकर मानेंगे, तो मासा 3x, 3 दिया है मासा, तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 3y, लासा दिया है, लासा कितना है आपका हमारे हिसाब से 3xy है, लेकिन दिया 105, तो हमने xy की वैल्यू कितनी 35 निकाली, योगफल आपका कितना दिया 36 दिया है, तो x प्लस y की वैल्यू 12 आई, इनको हमने यहाँ से भेजने हल की, तो आपका फाइनली 4/35 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 क्वेश्चन नंबर 9 आपका है लासा और मासा का रेशियो कितना दिया है, तो आपका ये रहा मासा h और ये रहा l लासा, ठीक है, तो इनका रेशियो दिया है 1/30। अब अंतर की बात करें तो अंतर कितना 29 आया, हमारे हिसाब से अंतर 29 दिया है, लेकिन उनके हिसाब से अंतर कितना है 493, कितना है आपका 493 है, तो भाग दीजिए, तो 29 का भाग दोगे तो 29 से कम 29, 29 7 203, तो कितना आ गया आपका 17 आ गया, कितना आ गया आपका 17, ये 17 आ गया एक, मतलब लासा। अब आपको फॉर्मूला पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ये होती है। अब जो लासा होता है हम संख्याएं मानते हैं तो क्या मानते हैं, जो मासा जो होता है उसको साथ लेते हैं 17x 17y, तो संख्याएं क्या आ गई आपकी, संख्याएं आ गई आपकी 17x गुणा 17y,
जबकि लासा कितना दिया है, लासा आपका 30 गुणा 17 हो जाएगा और मासा केवल व केवल 17 हो जाएगा। 17 से आपके 17 कट गए और ये 17 से आपके ये 17 से कट गए। एक्स वाई कितना आ गया आपका 30 आया। कितना आया 30, मतलब संख्याओं का गुणनफल जो है वो x इंटू वाई कितना आया 30 आया। कितना आया 30। अब ऐसे जोड़े बनाओ जिनका गुणा 30 आए। तो 1,30, 2,15, ठीक है। इसके अलावा 3,10 और लास्ट बचा आपका 5,6। तो कितने जोड़े बने 1,30, 2,15, 3,10 और 5,6। और कोई जोड़ा बनेगा नहीं बनेगा। तो कितने जोड़े आए 4 पेयर आए। कितने पेयर 4 पेयर ऐसे होंगे जिनका ए और बी के जोड़े कितने होंगे 4 आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। लासा मासा और लासा का अनुपात दिया है, अंतर निकाल लो। 1 बराबर 17 आ गया। एक क्या माना था मासा, तो मासा 17 आ गया। लासा 30 है तो 30 गुणा 17। ठीक है, संख्याएं जो आता है 17x 17y ये संख्याएं हो गई। तो 17x गुणा 17y x y बराबर 30 आया। और ऐसी संख्याएं जिनका गुणा 30 आए और आपस में सहभाज्य ना हो। क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका मासा एक के अलावा और कुछ आ रहा है? नहीं, सभी का मासा एक ही आएगा क्योंकि वो किसी भी संख्या से एक के अलावा भाग नहीं जाएगा उनमें। तो जोड़े कितने आए 4। अगर भाग जा रहा होगा तो उस संख्या को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका 10 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया हुआ है, 2 दांतेदार। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके सभी क्वेश्चन जितने भी आज करवाए हाई फ्रिक्वेंसी वाले सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपने इनमें से 5 क्वेश्चन कर लिया, आप तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं कर पाए तो समझ लीजिए आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। 2 दांतेदार पहिया एक दूसरे से सटकर चलते हैं। एक पहिए में 25 दांत हैं और दूसरे में 30 दांत हैं। तो 25 और 30 का एलसीएम कितना आ गया 150 आ गया। कितना आ गया 150। तो भाग दीजिए, ये कितने बार गया 6 बार, ये 5 बार। क्लियर। अब 75 चक्कर लगाता है तो 6/5 ये 6 बार, ये 5 बार। गुणा कितने चक्कर लगाता है 75। तो 15 पंजे 75 गुणा करो तो 15 छक्के 90 आ गया। अब ये 1 मिनट में, ये कितने मिनट में 1 मिनट में चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 90 तो 12 मिनट में कितना लगाएगा तो 90 गुणा 12। अगर 12 मिनट की बात करेंगे, 12 मिनट की बात करेंगे तो 90 गुणा 12, 12 निम्मा 108 और 0 लगा दो। कितना आ गया आपका 1080। फिर समझिए 25 और 30 का लासा ले लो 150 आया। जितने बार जाते 6 बार गया, ये 5 बार गया तो लिखोगे 6/5 गुणा जितने चक्कर लगाता है 75 चक्कर लगाता है प्रति मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में 90 हुआ। कितना हुआ 90। अब 12 मिनट में छोटा पहिया पूछ रहे हैं तो 90 गुणा 12 1000। बड़ा पहिया का ये दिया था 75, छोटे पहिए का 90 आ गया 1 मिनट में। तो 12 मिनट में लगाएगा 1080। आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आया था। प्री का क्वेश्चन नहीं है, किसी भी एग्जाम के प्री में देखने को मुश्किल ही मिलेगा। ठीक है, मेंस में मिलेगा ये देखने को, किसी भी एग्जाम की प्री में नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, एसएससी सीजीएल मेंस में आया। 2 संख्याओं का मासा निकालने में अंतिम भाजक 35 है तथा ऊपर से नीचे तक भागफल क्रम से 2, 2, 1, 3 है। तो देखिए जरा, हमने क्या किया बी से भाग दिया ए में, तो कितना बचा, कितना शेषफल आया 2 आया। कितना आया 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब यहां पर आ गया आपका सी। क्या आ गया, अगली संख्या सी मान लो। सी का भाग बी में देंगे तो कितना बचता है, तब भी 2 बचता है। अब यहाँ पर आ गया डी, डी का भाग जब सी में दोगे तो आपका बचता है 1। अब अंतिम भाजक कितना है 35 है। 35 का भाग डी में दिया तो कितना बचा, कितना शेषफल आया, वो भागफल आता है आपका 3 आता है। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, डी की वैल्यू निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या शेषफल यहाँ कुछ है, नहीं है। तो 35 गुणा 3 कितना आ गया, डी बराबर 105। डी की वैल्यू कितनी आई 105 आई। अब यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालेंगे, हमने निकाल लिया। अब इसका नंबर है
जब सी की वैल्यू निकालोगे, यहाँ बताते हैं, जब सी की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, डी गुणा 1 प्लस 35, ये वाले, यहाँ कुछ था नहीं तो ये, तो डी की वैल्यू 105 है, तो 105 का 1 में 105 और 35 कितने हो गए 140, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 140 आ गई। अब बात करते हैं बी की वैल्यू की, इसकी, तो जब बी की वैल्यू निकालोगे तो बी बराबर क्या हुआ, सी गुणा 2 प्लस डी, तो सी का मान कितना 140 गुणा 2 और डी का मान आपका 105 और 280 कितने हो गए 385, तो डी, ये आपकी सी आ गई। मतलब पूछ रहे हैं वे संख्याएं क्या है, संख्या कितनी निकल के आई 385। अब लास्ट क्या बचा आपका, लास्ट बचा आपका बी हो गया, बचा लास्ट ए, क्या बचा ए, यहां पर बता दे रहा हूं, ए बराबर बी का 2 में गुणा करिए, बी का ए यही बता दे रहा हूं आपका, बी का 2 में गुणा करिए और बी का 2 में गुणा किया, बचा कितना सी, ये जोड़ दीजिए, तो ए बराबर बी का मान कितना आया 385 और 385 दूनी कितने हो गए 300 दूनी 600, 85 दूनी 170, तो 770 हो गए ये, प्लस सी की वैल्यू कितनी 140, तो ए बराबर कितना आ गया 0, 11, 8 और 1 9, 910, तो उत्तर कितना आया 910 और 385। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलें, और ये वीडियो को लाइक जरूर दबाएं और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें जो आता है, क्योंकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं नेक्स्ट, तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आप उसको आराम से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा करेंगे, और अगर आप रेगुलर पढ़ते रहे, रेगुलर क्लास लेते रहे डेली, तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा, एग्जाम क्वालिफाइड जरूर। जय हिंद।